हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। आपने पिरामिड जरूर देखा होगा। पिरामिड में चारों साइड पे आप ये कह सकते हो ट्रायंगुलर शेप होती है, ये एक 3D शेप होती है इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको फ्रंट से देखो तो आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखता है और इसका जो बेस है वो ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है। और जैसे जैसे हम बेस से इसके एपेक्स यानी कि टॉप की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी फूड चेन को या फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स को एक पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर भी हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे था उसकी संख्या ज्यादा होती है, तो यानी कि उसके लिए जो पिरामिड है वो ब्रॉड बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, मतलब 3, 4, 5 ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि उसकी शेप है वो नैरो होती जा रही है, वो टाइट होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वहां पे ऑर्गेनिजम्स की संख्या ज्यादा होगी, फिर सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम। तो मतलब हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को एक पिरामिड की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पिरामिड में जो सबसे नीचे वाली पोजीशन है वो ऑक्यूपाई कर रही है प्रोड्यूसर ने। उसके बाद सबसे ऊपर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, देन कम्स द टर्शियरी कंज्यूमर। तो जनरली ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ये 3 टाइप के हो सकते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अब हम तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितने इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या के आधार पर पिरामिड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का दिखाया हुआ है। यहाँ पे बच्चों जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूज आपको गिवन है आपने एज इट इज वही रट्टा लगाना है, आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर की उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर की उससे कम और टर्शियरी कंज्यूमर की बहुत कम। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस पिरामिड में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है। तो सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के आगे आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा हुआ है 5,842,000। इसका मतलब कि किसी भी ग्रासलैंड में जो प्रोड्यूसर है, मतलब जो घास या प्लांट्स के पौधे होंगे वो लगभग इतने हैं। फिर उनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल्स है जैसे कि गोट, शीप जो वहां पे रहती हैं, उनकी संख्या यहाँ पे लगभग इतनी हो सकती है, 7,08,000 के करीब। उसके बाद आप सेकेंडरी कंज्यूमर देखोगे, उनकी संख्या लगभग 3,54,000 है। उसके बाद जो टर्शियरी कंज्यूमर है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, लगभग 3। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो उनका जो नंबर है वो घटता रहता है, क्योंकि आपने हमेशा ये देखा होगा कि फूड ज्यादा है, फूड को खाने वाले ऑर्गेनिज्म कम है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, इस सिचुएशन को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, अगर मान लो पौधे कम हो जाए, उसको खाने वाले ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उनमें कंपटीशन होगा और वो वैसे ही मर जाएंगे। तो हमारी नेचर में हमेशा फूड ज्यादा है और उस फूड को खाने वाले व्यक्ति कम है। इसके बाद बच्चों अगला जो आपको पिरामिड दिखाया गया है दैट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि उनके अंदर वेट कितना है। तो यहाँ पर भी ये प्राइमरी, यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इसके लिए सिंबल्स यूज कर दिए। इसमें भी क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि प्लांट सबसे ज्यादा है तो प्लांट्स का जो ड्राई वेट है, जो वजन है वो भी सबसे ज्यादा होगा। तो लगभग 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मान लो 809 kg है। उसको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या कम है तो उनका वजन भी कम होगा। फिर उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या कम है तो उनका भी वजन कम होगा। और फिर जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या कम है तो उनका वजन भी कम होगा। तो मतलब बायोमास में भी आप देखोगे कि जैसे जैसे हम लो से हाई ट्रॉफिक लेवल पे जाते रहते हैं वैसे वैसे जो उनका बायोमास है वो घटता जाता है। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन में हम ऐसा भी देखते हैं कि बायोमास का जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड, मतलब उल्टा भी बन सकता है। मतलब कि नीचे वाले लेवल पे जो प्रोड्यूसर है उनका मास कम होगा और उसको खाने वाले जो कंज्यूमर है उनका मास ज्यादा होगा। तो ऐसा कब होता है, ऐसा एक ही सिचुएशन में होता है जब हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की।
मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहां कहीं भी पानी होता है, जैसे तालाब है, जोड़ा, आप देखते हो कि उसके ऊपर पूरी पूरी हरे रंग की परत बन जाती है, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो देखने में बहुत ज्यादा लगते हैं, मतलब वो जगह बहुत ज्यादा एक्वायर करते हैं, लेकिन अगर हम उनका वजन निकालें उनको सुखाकर तो उनका वजन बहुत ही कम होता है। लेकिन उनको खाने वाले जो जू प्लैंक्टन्स है उनका वजन उनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो वहां पर जब हम बायोमास का पिरामिड बनाते हैं तो हमें इन्वर्टेड मतलब उल्टी शेप मिलती है, प्रोड्यूसर कम मिलते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स ज्यादा मिलते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद जो तीसरा पिरामिड आता है दैट वाज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने किया पिरामिड ऑफ नंबर, उसके बाद हमने किया पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो पिरामिड है वो आइडियल होता है। आइडियल मतलब आप इसकी शेप को बदल नहीं सकते, किसी भी सिचुएशन में आपको ये पिरामिड उल्टा या इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाने में घटती ही घटती है। आपको ध्यान होगा हमने 10% लो पढ़ा था कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक पे लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी का सिर्फ 10% ही रह जाता है, बाकी का 90% वेस्ट हो जाता है। तो जैसे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स में मान लो जो एनर्जी है वो 10,000 जूल है, तो उन प्रोड्यूसर को खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उसमें आप इसका 10% निकालोगे, मतलब एक जीरो कम हो जाएगी तो वो रह जाएगा 1000 जूल। फिर उसको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसमें अगेन 10% हो जाएगा तो वो रह जाएगा 100 जूल। फिर उसको खाने वाले जो टर्शरी कंज्यूमर है उसको आप फिर 10% कर दोगे तो वो रह जाएगा 10 जूल। और एक बात जो आपने याद रखनी है, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का प्लांट्स जो है सिर्फ 1% ही यूज कर पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे हम एनर्जी कैलकुलेट करें, चाहे हम बायोमास कैलकुलेट करें, चाहे हम नंबर कैलकुलेट करें, उसमें हमें उस ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करना है। मतलब हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, और अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी वहां पे चीजें चेंज कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अब आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक साथ एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे भी रह सकते हैं। मतलब हो सकता है एक फूड चेन में वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, पर किसी और फूड चेन में हो सकता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ट्रॉफिक लेवल है वो एक फंक्शनल लेवल को दिखाता है, मतलब वो किसी स्पीशीज के लिए फिक्स नहीं रहता, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फूड चेन बदल सकता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक स्पीशीज है वो एक ही इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल भी एक्वायर कर सकती है, मतलब एक ही समय पर एक ही इकोसिस्टम में वो एक से ज्यादा पोजीशन भी ले सकती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे स्पैरो का। जब स्पैरो कोई भी प्लांट का पार्ट खाती है, जैसे सीड, फ्रूट, पी, तो हम कहते हैं कि वो प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि वहां पर वो हर्बीवोरस बन गई। लेकिन वही स्पैरो जब किसी कीड़े मकोड़े को खाएगी तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगी। तो मतलब इकोसिस्टम भी वही है, एक ही जगह पे वो सरवाइव कर रही है, बट अपनी फूड हैबिट्स डिफरेंट होने की वजह से वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को एक्वायर कर सकती है। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे साथ भी ऐसे है। अगर हम डायरेक्टली कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो उस केस में हम हर्बीवोरस है, मतलब हम प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन अगर हम गोट शीप खा रहे हैं, मतलब कोई नॉनवेज आइटम खा रहे हैं, तो उस केस में हम सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ज्यादातर इकोसिस्टम्स में आप देखोगे कि हमारे जितने भी पिरामिड्स है, चाहे वो नंबर का है, चाहे वो एनर्जी का है, या वो बायोमास का है, उनकी शेप हमेशा अपराइट आएगी। अपराइट का मतलब होता है सीधा, मतलब नीचे जो प्रोड्यूसर उनकी संख्या ज्यादा होगी और उसके ऊपर कंज्यूमर की संख्या घटती जाएगी। मतलब प्रोड्यूसर्स ज्यादा है उससे कम हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कम कार्निवोरस, मतलब हर एक पोजीशन पे नंबर जो है घटता जाएगा। लेकिन जैसा भी हमने बात करी, कई बार कुछ चीजों में आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो कोई बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स या बर्ड्स रहते हैं। अब अगर आप प्रोड्यूसर की बात करोगे तो आप तो ये कहोगे कि पेड़ एक है, तो अगर मैं इसको नंबर के हिसाब से निकालूं तो पेड़ तो मेरा 1 ही आना चाहिए। लेकिन अगर उस पेड़ पे मान लो 100 के करीब पक्षी रह रहे हैं और आप इसके लिए पिरामिड बनाओ, तो ऑटोमेटिकली आप ये देखोगे कि प्रोड्यूसर वाली जो वैल्यू है वो नैरो बनेगी और कंज्यूमर वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा बनेगी। तो हो सकता है उसमें आपको एक्यूरेट डाटा ना मिले। तो इसलिए हम कहते हैं कि कई बार ये शेप बदल भी सकती है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सी फूड चेन और कैसी पोजीशन दी हुई है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सी की,
समुद्र की, तो वहां पर भी अगर आप बायोमास का पिरामिड बनाओगे तो वो हमेशा आपको उल्टा ही मिलेगा, क्योंकि फिशीज का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से हमेशा ज्यादा होगा। मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो वहां पे पौधे हैं, उनका वजन कम होगा और उनको खाने वाली जो मछलियां हैं उनका बायोमास ज्यादा होगा। तो इसलिए जो आपके पहले दो पिरामिड्स है, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें आपको दोनों शेप मिल सकती हैं। इसमें आपको अपराइट शेप भी मिल सकती है और इसमें आपको इन्वर्टेड शेप भी मिल सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं तीसरे पिरामिड की, जो कि पिरामिड ऑफ एनर्जी है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में आपको हमेशा एक ही शेप मिलेगी, वो है अपराइट। आपको कभी भी उल्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है तो हर बार एनर्जी का नुकसान होता है। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में या रेस्पिरेशन की फॉर्म में कम होती ही होती है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पे एनर्जी बढ़े। एनर्जी जो हमेशा घटती ही है। तो आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि जो हमने आज 3 तरह के पिरामिड्स पढ़े, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, इनमें से आपका पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास दोनों शेप एक्वायर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर एक का एक एग्जाम्पल याद रखना है। वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपराइट बना रहे हो तो आपको वैल्यू को ऊपर ले जाते रहते हैं, घटाना है। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड बना रहे हो तो वैल्यू आपको ऊपर जाके बढ़ानी है। लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा एक ही शेप लेगा, दैट इज अपराइट। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अब वैसे तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स अगर हम बना लें तो हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि किसी इकोसिस्टम में कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, कौन कंज्यूमर है, कौन प्रोड्यूसर है। बट इसकी भी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली बच्चों लिमिटेशन इसकी ये है कि इसमें हम, जैसे अभी हमने बताया कि कई बार एक ही स्पीशीज एक ही इकोसिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आ सकती है। तो अगर आप इकोलॉजिकल पिरामिड बनाओगे तो आप उसको किस जगह पे रखोगे, उस बात को हम क्लियर नहीं बता सकते। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म की सिंपल सी फूड चेन है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का खाना खाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 फूड खा सकता है। तो जो पिरामिड्स हैं वो हमेशा फूड चेन के हिसाब से बनाए जाते हैं, फूड वेब के हिसाब से नहीं बनाए जाते, जो कि गलत है। और तीसरी चीज ये है कि इसके अंदर सैप्रोफाइट्स का कोई जिक्र नहीं है। सैप्रोफाइट, जिनको आप अपघटक भी बोलते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये उसके शरीर को गलाते हैं। लेकिन किसी भी पिरामिड्स में सैप्रोफाइट्स का जिक्र नहीं किया गया। तो ये 3 इसकी लिमिटेशंस है। आप चाहे तो इनको मार्क भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया आपको इनको 3 पॉइंट्स की फॉर्म में भी याद कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।